जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक सीआईएसएफ जवान ने एयरपोर्ट के ऊपर सलमान खान को रोक दिया था और कहा था कि जिस प्रकार से नॉर्मल लोग एंट्री करते हैं उसी तरह से आइए, यहाँ पर आपकी कोई भी फिल्म में एंट्री नहीं हो पाएगी, आपको अंदर जाने के पहले कागज़ दिखाने पड़ेंगे। इस तरह की खबर सामने आई थी और वो खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी और वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान की काफ़ी तारीफ हुई थी। कहा जा रहा था भैया कि इस जवान ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरीके से हमको सभी नेताओं और अभिनेताओं को भी ट्रीट करना चाहिए और ये एक सही तरीका होता है। इस तरह से लोग जो है अपनी बात बता रहे थे। ये खबर सामने आई, काफ़ी वायरल हुई, तारीफें हो गई हर जगह उस सीआईएसएफ ऑफिसर की। लेकिन इसके बाद कुछ एक खबरें और आनी शुरू हुई। वो कुछ इस प्रकार से थी जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी कि सीआईएसएफ पर्सनल इन ट्रबल ओवर स्टॉपिंग सलमान खान एट एयरपोर्ट। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या समझ में आ रहा है कि जो सीआईएसएफ के अफसर ने सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोका था वो अब मुश्किल में फंस गया है सलमान खान को रोकने के कारण। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। दूसरा आर्टिकल है यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये लिखते हैं सीआईएसएफ ऑफिसर लैंड्स इन ट्रबल ओवर स्टॉपिंग सलमान खान एट द एयरपोर्ट। मतलब इन दोनों खबरों में ये चीज़ कही जा रही है कि सलमान खान को रोकने के कारण वो सीआईएसएफ का जो जवान था वो अब मुश्किल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखें कि दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि दो चीज़ें आजकल क्या होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और खबरों को इतनी जल्दी दिखाने की, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखाने की होड़ लगी रहती है कि कई न्यूज़ पोर्टल्स उस न्यूज़ को क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं कि क्या वो घटना वाकई में हुई है या नहीं हुई है। कहीं पे भी अगर वो घटना के बारे में कोई खबर दिखती है तो बस उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, पहली बात। दूसरी, क्या होता है, मतलब ये दो चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ। दूसरी, क्या होता है कि एक जैसे मेरी कुछ बात है, मतलब मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि भैया मुझे कई लोग पसंद करते हैं, मेरे नाम से मतलब खून की चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, कई तरह से लोग प्यार करते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे कि मेरी इमेज को खराबी पहुंचे, मतलब कि इमेज को डेंट पहुंचे, तो ऐसे में मैं क्या चाहूँगा मेरी पीआर टीम से कि भैया वो कुछ ऐसा करे, ऐसा चक्कर कुछ घुमाए कि मेरी जो ये इमेज को डेंट पहुंचा है उसके ऊपर कुछ रिवर्स इफेक्ट हो। जो ऑस्मोसिस इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस इफेक्ट, उसी तरह का कुछ काम हो कि भैया मेरी इमेज जो है वो फिर से एक साफ सुथरी हो जाए। क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे आने वाले समय में करनी, कई सारी पिक्चरें हैं जो मेरी रिलीज होने वाली, तो ऐसे में नेगेटिव एक इमेज बनना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मेरी पीआर टीम इस काम में लग जाएगी किसी भी तरीके से। और भैया वो तो हमने देखा ही है किस प्रकार से फेक न्यूज़ को भी मतलब इतना ऐसा बढ़ाया बताया जाता है कि पूछो मत, बाद में फिर गुब्बारे फूट जाते हैं। तो ऐसे में मेरी पीआर टीम इसी काम में लग जाएगी कि भैया किसी भी तरीके से मेरी इमेज को साफ सुथरा करना है। ये दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब इस मामले में भी कुछ इसी प्रकार की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मतलब जिस प्रकार से, अच्छा, सबसे बड़ी जो चोट हुई है वो तो ये हुई है कि जो सीआईएसएफ है उन्हीं ने इसको लेकर अब ट्वीट करते हुए इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है कि भैया ये जो बातें आप लोग कर रहे हो ये बातें दरअसल ऐसी हैं ही नहीं और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है। सीआईएसएफ ने इसको लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि the contents of this tweet are incorrect and without factual basis. In fact, the officer concerned has been suitably rewarded the exemplary professionalism in the discharge of the duty. मतलब ये जो बातें, जो खबरें इस ट्वीट में बताई जा रही हैं, ये सभी खबरों का खंडन किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, सीआईएसएफ के जवान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या कुछ भी हुई हो, बल्कि उसको इस काम के लिए ड्यूली अवार्ड भी दिया गया है। इस तरह की बातें जो थी निकल कर सामने आई। लेकिन यहाँ पर पब्लिक, देखिए पब्लिक इन सब चीज़ों को अब समझने लगी। पहले ये चीज़ें होती थी तो लोग समझ मतलब बहकावे में आ जाते थे कि नहीं यार देखो उसने ही गलत किया होगा कुछ, मतलब जवान की कुछ ना कुछ गलती रहेगी, देखो इसलिए उसको सज़ा मिल गई। लेकिन आज मैंने फिर वही बात, जो सोशल मीडिया आपके लिए कुछ गलत काम कर सकती है वही सोशल मीडिया आपके लिए कुछ अच्छा काम भी कर सकती है। तो यहाँ पर यही हुआ, सीआईएसएफ ने इस बात को लेकर पूरा क्लैरिफिकेशन दिया और लोगों के इसके ऊपर भी रिएक्शन सामने आया कि देखिए पब्लिक का रिएक्शन यहाँ पर क्यों ज़रूरी होता है मैं मानता हूँ, बताता हूँ आपको। क्योंकि देखिए पब्लिक ही होती है जो इन स्टार्स को एकदम सर पर चढ़ के बैठाती है और वही है जो इनको उनकी सही जगह भी बता सकती है अब के टाइम में। इसको लेकर मीना दास नारायण ने ट्वीट किया था कि सो स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस एंड अपोलोजाइज फॉर डिफेमिंग एज वेल। दिस ऑफिसर वॉज रिवॉर्डेड फॉर द शोइंग बीइंग सलमान खान हिज प्लेस एट द एयरपोर्ट वेल्डम सीआईएसएफ हेडक्वार्टर्स। इसको लेकर उन्होंने दो फोटोज अटैच करी हैं, एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस की है और एक सीआईएसएफ ने जो ट्वीट किया वो उन्होंने इसके साथ अटैच किया। अब इसके ऊपर पब्लिक के रिएक्शन आए हैं जिसमें कि देखिए सबसे पहले तो अश्मित लिखते हैं वेल डन, आगे कूडोज थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, अनवी लिखते हैं गॉड आई एम सो हैप्पी, कैप्टन हरीश लिखते हैं सीआईएस ऑफिसर लैंड्स इन ट्रबल फॉर स्टॉपिंग सलमान खान, हु इज सलमान खान नॉट टू बी स्टॉप्ड फॉर सिक्योरिटी चेक्स एट द एयरपोर्ट, वी सैल्यूट द CISF ऑफिसर।
इसके आगे श्याम ने प्लूटो भी लिखते हैं कि भाई फाउल प्ले बाय फुटपाथ भाईज पीआर, आई थॉट सो टू, एंड इफ सीआईएसएफ हैव टेकन अवे ऑफिसर्स फोन इट वुड हैव एज पर द रूल्स नथिंग टू डू विद दिस भोई। हाँ, ये बात भी चलिए ठीक है। आयुब लिखते हैं दीज फेक ट्वीट्स आर लास्ट किक ऑफ अ डाइंग हॉर्स, ब्रावो ऑफिसर। भावना लिखती है यस आई एग्री, प्लीज रिप्लाई। देखिए कई सारे लोग हैं। रिडिकुलस हाउ मेन स्ट्रीम मीडिया कैन पब्लिश फेक न्यूज़, वेयर आर द डेज ऑफ जर्नलिज्म वेयर इट वॉज अबाउट अनबायस्ड ट्रू रिपोर्टिंग, इफ दिस टाइम सलमान खान would have done something to that officer, public would have given him slap badly because public is awake. Being in trouble at work usually involves a warning or investigation. When these people are involved and a person is in trouble, they usually just बाप रे, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। OMG PR playing a big role for Papaji of this हीरोइंस। आप खुद ही सोचिए अब किस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। पब्लिक यहाँ पर कुछ बोल रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दाल में काला तो होगा ही। अब आप सभी का क्या कहना है इस पूरे मामले में, मुझे ट्वीट करके, कमेंट करके, कुछ भी करके ज़रूर बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि ये चीज़ें देखिए सामने तो आ ही जाती हैं और इस तरह की फेक न्यूज़ को बंद भी होना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।